हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे से आप लोग जो है अपने टारगेट के लिए काम कर रहे होंगे, बेहतर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो उसी पढ़ाई को और भी बेहतर बनाने के लिए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले प्रैक्टिस सेट बी को क्लास 10th साइंस की। और मैं बता दूं भाई, इसमें तो दोनों मीडियम के लिए है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखो और भाई इसमें से जो भी क्वेश्चंस अगर आपका प्रिपेयर नहीं हुआ होगा ना, उसको कर लो, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है आपके प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपने प्रिपरेशन तो कर रखे। कल को अगर आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पेपर देंगे तो आपको देख करके प्रिपेयर होना चाहिए ना, कि आपके एक्सपीरियंस के लिए वीडियोस बनाया जा रहा है, ताकि आप पहले से जब बोर्ड एग्जाम में जाओ तो आपको क्वेश्चंस देखा देखा लगे और आप बेहतर अटेम्प्ट करके आ पाओ। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते वीडियो को। बहुत ध्यान से देखेंगे, चीज़ों को समझने का पूरा कोशिश करेंगे आप लोग। यहाँ पर जैसे कि कुछ तो नॉन कंफर्म टॉपिक है, जैसे कि यहाँ पर सही विकल्प आएगा, लेकिन यही सही विकल्प आएगा ऐसा नहीं हो सकता। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जो इंपॉर्टेंट है उसको लेने की। जैसे कि किस लवण की प्रकृति इसमें से अम्लीय होगा बोला जा रहा था, आपको पता है NH4Cl की जो प्रकृति क्या होगा, अम्लीय होगा। फिर द्रव अधातु कौन सा है, तो द्रव अधातु कौन सा हो जाएगा भाई, इसकी Br जो है द्रव अधातु हो जाएगा। क्लियर। टेफ्लॉन बहुलक है, तो टेफ्लॉन किसकी बहुलक है उसको आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी कंफर्म नहीं है मुझे आंसर। फिर आगे बढ़ते देखो क्या बोला जा रहा है चौथा में, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। एक वस्तु की लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने की वस्तु की आभासी है ये, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा अनंत दूर पर लेंस की दूरी पर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो समुद्रों में उत्पन्न ऊर्जा को हम लोग कौन सी ऊर्जा कहेंगे, तो आपको पता है समुद्र की जो उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहा जाता है, जवारी ऊर्जा कहा जाता है। क्लियर। तो इस तरीके से करना है भाई, और चीज़ों को बहुत अच्छे से। और बात है सेट ए बहुत पहले से आपको प्रोवाइड करा दिया गया था, तो अगर आपने उसको नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लेना, क्योंकि तीनों प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीटली प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, ताकि आप बहुत अच्छा कर पाओ एग्जाम में। और आप लोग देखे होंगे कि वो चीज़ें आपको साइंस में इंग्लिश में, मैथ्स में, है ना, सब में हेल्पफुल लगा होगा, क्योंकि क्वेश्चन सेम टॉपिक बस चेंज हो, मतलब उसी टॉपिक से नंबर बस चेंज होकर के मैथ्स में पूरी तरीके से आई है, ये आपको पता है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। इसमें मेंटल ने अपने प्रयोग में खालिस्तान पौधा, तो मटर के पौधे का चुनाव किया भाई। पंखा विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। फिर C3H7OH में क्रियात्मक समूह कौन होगा, तो इसमें OH जो है पीछे वाला क्या होगा, इसका क्रियात्मक समूह होगा। फिर शुक्राणु और अंडाणु का मेल होता है तो खालिस्तान बनता है, तो इसको आंसर्स आपको लिखना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्ट इस टाइम याद नहीं है। फिर वह आवरण जो मानव समुदाय को घेरे हुए है खालिस्तान कहलाते हैं, तो इसको आपको करना रहेगा। ठीक है, और सिमिलरली इसी जिस चैप्टर से क्वेश्चंस आया है ना भाई, उसी चैप्टर से आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। फिर उचित संबंध आएगा, तो उचित संबंध तो बहुत आसान है भाई, इसको आप आराम से कर ही सकते। इमली है, द्रव धातु है, तो इमली है तो टार्टरिक एसिड में चला जाएगा आई थिंक। ठीक है, फिर किस में चला जाएगा, प्रिज्म की बात करें तो वो विचलन कोड वाला में जाएगा। खाने का सोडा, पेट्रोल है तो पेट्रोल एक जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, द्रव अधातु अभी हम लोग देखे ब्रोमीन है ऊपर में देखे। ठीक है, खाने का सोडा आ गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फिर ये हो गया इसकी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको मैच आउट करना है, और ये डेफिनेटली आपको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना है। ठीक, तो फिर ये रहा मैच दी कॉलम, आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ से रिफ़र कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको मैच करके आपको ज़रूर कर लेना है। फिर यहाँ पर देखो क्वेश्चंस की किस तरीके से आपको यहाँ पर लिख के आना है, किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पीएच मान क्या है, पीएच का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, पीएच मान क्या है, पीएच मान का क्या महत्व होती है, इस तरीके से इसमें से पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर व्यंजक चूड़ के दो उपयोग, तो आप भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप अध्याय 17 को आप पूरी अच्छे से आप उसका प्रिपेयर कर लो। ठीक है, ये कर सकते हो। फिर ये वाले क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं कि गैस से भरा गुब्बारा आग के पास ले जाने से फट जाता है क्यों, आपको इसको करना है। फिर विसरण, पराशरण आई थिंक आ रखे, तो विसरण, पराशरण ये सब चीज़ को करते चलना है। फिर पारिस्थितिक शंकु इसमें जैसे कि डाला जाए, तो चैप्टर नंबर 5 जैसे पारिस्थितिक शंकु हो गया, पारिस्थितिक पिरामिड हो गया, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल हो गया, जैविक घटक, अजैविक घटक, जैव भार हो गया, जैव मंडल हो गया। इसी तरीका से ही उसमें से क्वेश्चंस पूछा जाता है, जितना भी मैं नाम लिया हूँ उसमें से ही एक क्वेश्चंस आपको पूछा जाना है। ठीक है, तो आप फिलहाल इन क्वेश्चंस के प्रिपेयर करते चलो। फिर अगला 3 नंबर की यहाँ से स्टार्ट होती, जल की महत्तम विशिष्ट ऊष्मा का दैनिक जीवन में 3 उपयोग लिखना है, कि जल की जो ऊष्मा है उसका किस प्रकार का उपयोग होता है, किस प्रकार हमारे लिए यूजफुल होते हैं, उन चीज़ों को आपको 3 मार्क्स के लिए लिखना है। फिर यहाँ पर ये क्या है भाई, उत्तल एवं अवतल दर्पण में 3 अंतर लिखना है, तो उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इन दर्पणों में अंतर कर लो। ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फिर आगे बढ़ते हैं भाई, विद्युत परिपथ में निम्न
घटकों के संकेत बनाने के लिए बोला जा रहा है, तो जैसे कि वोल्ट मीटर, संधितार, प्रतिरोध, इस तरीके से आपको संकेत बनाने बोला जा सकता है। फिर समजात अंग, समवृत्ति अंग और शेषी अंग, जैसे इसमें तो समजात अंग दिया हुआ है। अब अगर ये अंक आता है, जाहिर सी बात है तीनों शेड में अलग अलग देंगे, है ना। एक में समजात डालेंगे, एक में अवशेषी डालेंगे, एक में समवृत्ति डालेंगे, तो आपको तीनों चीज़ों को प्रिपेयर करते चलना है अच्छे से। फिर यहाँ पर अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक पहचानने वाला क्वेश्चंस में भी आपको दिया जा सके, तो आप इसमें पहचानने आना चाहिए आपको कि कौन इसमें से अम्लीय मूलक है, कौन जो है क्षारीय मूलक है। ठीक है, जैसे कि NH4Cl है तो इसमें शुरू वाला क्षारीय मूलक होता है, पीछे वाला अम्लीय मूलक होता है। उस ट्रिक से आपको याद रखना है। फिर ये वाली क्वेश्चंस भाई सोनाक्षी ने 4 विलयन PQRS के सार्वत्रिक सूचक से जांच किया। ठीक है, 4 विलयन उनको दिए, उन्होंने हमें जांच करके बताया, उसकी pH वैल्यू 13, 7, 2, 8 है प्राप्त हुए। तो इस आधार पर बताना है कि प्रबल अम्ल कौन सा होगा। प्रबल अम्ल 2 वाला जो होगा, उदासीन तो 7 होगा। फिर प्रबल क्षार तो जो जितना 7 से जितना ज़्यादा दूर रहता है वो प्रबल रहता है, तो 13 होगा। और दुर्बल क्षार कौन सा होगा, 8 होगा, क्योंकि वो जस्ट बड़ा है। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है। फिर 12, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करना है, अथवा यहाँ पर देखो इस तरीके से भी आपको बड़े नंबर के लिए भी उस क्वेश्चंस को, जो छोटा क्वेश्चन है उसको बड़े नंबर में भी पूछा जा सकता है, समजात अंक, समवृत्ति अंक करके। ठीक है, हालांकि एक ही चैप्टर से दो क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर बहुलक किसे कहते हैं, एथीन के बहुलीकरण को आपको समझाना है। फिर क्या आप अपमार्जक उपयोग कर बता सकते हैं कि कौन सी कठोर जल है, मृदु जल है। तो आपको कठोर जल, मृदु जल अच्छे से पढ़ के रखना है। ठीक है, कि कब किसको कठोर जल कहते हैं, किसको मृदु जल कहते हैं। ठीक। फिर 14, प्रश्न क्रमांक 14, 4 अंक वाला अगला क्वेश्चन, किसमें क्या बोला जा रहा है कि प्लेसेंटा किसे कहते हैं, उसके कार्य लिखना है। जो ठीक है, प्लेसेंटा मतलब बच्चों में जो प्लेसेंटा पाई जाती है उसी को लिखना है, और उसके एक्चुअल में क्या क्या कर, सबसे पहले प्लेसेंटा बताओगे, उसके बाद उसके कार्य को बताना है कि क्या क्या उसके कार्य होते करके। फिर इसके अथवा में क्या दिया हुआ है भाई, अथवा में दिया है अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या है। आपको अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया को बताना, फिर उसका उदाहरण भी लिखना है कि एक्चुअल में हाँ ये ऐच्छिक क्रिया है और ये अनैच्छिक क्रिया है करके। क्लियर। फिर हम चलते 15 पर। 15 में क्या बोला जा रहा है, गोली दर्पण किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखना है। दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित करना है। व्हाट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, राइट इस टाइप। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको अच्छे से इन सब चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है, और दोनों मीडियम वाले लोग इससे प्रिपेयर करो। देखो, और 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी इस तरह का अब पोर्शन में टूटा रहेगा, जैसे कि 6 मार्क्स वाला टूटा रहता है। ठीक है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, उसका सूत्र लिखना है। ठीक है, और इन सब चीज़ के सॉल्यूशन आपको, मैक्सिमम क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको जो सेट 4 की वीडियो डली है दोपहर में, उससे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और चारों मॉडल पेपर्स कर लो, या तीनों प्रैक्टिस सेट कर लो, तो फिर आपकी तैयारी लगभग पूरी तरीका से हो जाती है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं 16 नंबर का मतलब प्रश्न क्रमांक 5 अंक के लिए प्रश्न, प्रतिरोध क्या है। फिर प्रतिरोधों का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों को करना है, जिसमें समांतर क्रम की आने की चांसेस ज़्यादा लग रही है। ठीक है, पूरा उसके प्रतिरोध के लिए तुल्य प्रतिरोध का जो समीकरण होता है, सूत्र होता है, व्यंजक होता है, उसको ज्ञात करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड। फिर इसके और में हमें क्या परेशान रख सके दिया है कि प्रतिवर्ती धारा और विशिष्ट धारा को समझाना है। ठीक। फिर विद्युत उपकरण के सुरक्षित उपयोग के 3 अवस्था। ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं भाई, हमारा क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो इसमें देखो ऐसा आएगा, धातु एवं अधातु के भौतिक गुणों पर अंतर लिखना है। फिर संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण से बचने के उपाय। तो देखो क्वेश्चन टूट के आएगी तो बड़ी क्वेश्चंस करने की मतलब नहीं है, और छोटा क्वेश्चन आएगा मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस करना पड़ेगा, ये आपको पता है। इसलिए पूरी क्वेश्चंस को अच्छे से आपके पास जो भी परीक्षा बोर्ड सार होगा वहाँ से प्रिपेयर करते चलो, और इन तीनों सेट से प्रैक्टिस करके चले जाना, डेफिनेटली आपकी एग्जाम जो है बहुत अच्छे से जाएगा। फिर खनिज व अयस्क में 3 अंतर, सक्रियता श्रेणी की परिभाषा लिखकर एक सर्वाधिक सक्रिय एवं एक कम सक्रिय धातु का नाम बताना है कि हाँ भाई ये धातु जो है सबसे अधिक सक्रिय धातु और ये सबसे कम सक्रिय धातु है। क्लियर। फिर नेक्स्ट चलते हैं, हाँ 18वां, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसको लिखना है आपको। फिर अगला इसमें हृदय का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाने वाला बोला जा सकता है। फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति व अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन की क्रिया वाला की है। ठीक है, फिर इसके अथवा में क्या दिया हुआ है, सॉरी अथवा में नहीं, बी पोर्शन में मानव के उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। तो देखो आप लोग ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन जो है इसी वे पे पूछे जाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको नहीं दिखेगा, इसलिए मॉडल पेपर प्लस ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से करके ही जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट वीडियो में। और भाई ऑल द बेस्ट, एग्जाम के लिए कुछ बड़ा करके आना है, उसके लिए आपको बड़ा वाली प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी।